आपने किसी कृष्णमूर्ति की किताब को पढ़ा है, शायद उनकी लास्ट बुक थी, जिसमें कृष्णमूर्ति ने कहा है मरते समय कि अपनी थिंकिंग को क्लियर करके रखिए। मरने से पहले उन्होंने यही एक चीज़ कही है कि अपनी थिंकिंग को क्लियर कर लीजिए। और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं अपने मन को देख रहा हूँ, अपने एक्शंस को देख रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स को देख रहा हूँ, वो क्लियर नहीं है, तो कैसे करें? यही क्वेश्चन है ना। अभी 3-4 दिन से मैं ना किसी एक बातचीत को लेकर के, घर में कोई मुद्दा है उसको लेकर के मैं काफ़ी परेशान सा महसूस कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी लाइफ में, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस परेशानी ने मुझे सुबह से लेकर शाम तक ऐसे घेर रखा है जैसे कि सूरज को बादल घेर लेता है। अच्छा, जब से ये थॉट्स के ऊपर कालिमा छाई है, डर है एक तरह का कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ ना हुई तो, या कुछ ख़राब चीज़ हो गई तो ये सब थॉट्स से ना, इन फियर की वजह से जो क्लैरिटी मुझे 20 दिन पहले थी वो नहीं है। अभी हम लोग पहाड़ों में गए थे 4-5 दिन के लिए। वहाँ पर भी ये जो मुद्दा है, हमारे घर में ही एक बच्चे की करियर को लेकर के, और उसको वो सुसाइड करने की सोच रहा है, और मेरे बहुत नज़दीक है बच्चा। तो वो चीज़ मेरे थॉट्स में बहुत हैवी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ अगर किसी और का बच्चा होता, कोई और हो, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि ये बच्चा मुझसे बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है, इसलिए मुझे ये थॉट्स बहुत हैवी है। जो लोग भी इस बच्चे के को परेशान कर रहे हैं उसके अपने पेरेंट्स हैं, तो उसमें भी मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इशू मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जब से ये प्रॉब्लम ने मुझे घेर लिया है, तब से मुझे एक तरह की एक ब्लॉक दिखाई दे रही है जिसमें मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। जब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आजकल मैं काफ़ी दिनों से 0 to 1 का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हम लोग हैप्पीनेस एंड मोर्टैलिटी को काम नहीं बना पा रहे हैं। जो चीज़ें हम लोग बहुत गहराई में जा रहे थे उसमें नहीं जा पा रहे हैं, और उसका वजह मैं एक ही चीज़ को मानता हूँ, और वो है डर। डर मेरा नहीं है, लेकिन किसी और का डर है, और उसको मैंने अपना बना रखा है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में भी या तो डर या तो दुख भी डर बन के ही आता है। वो हावी रहता है हमेशा हमारे थॉट्स के ऊपर, वो सोचने नहीं देता हमारे को। और पता है क्या होता है, जब डर हमारे अंदर में बार बार चलता रहता है, तो एक डर की बॉडी बन जाती है हमारे ऊपर। उसको, हमारा बॉडी है ना, उसके चारों तरफ एक डर का लेयर बन जाता है, और वो लेयर और थॉट्स को इकट्ठा करता है डरावने। तो आपको और लगता है कि ये शायद सच है। सोच नहीं पाते फिर हम क्लियरली सोचने का मतलब क्या है कि ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो जो डर है ना, वो हावी हो जाती है, और जो प्रायोरिटी है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, सुबह मैंने उस बच्चे से बात की, फिर दोपहर को उस बच्चे ने बात की, फिर दोपहर को उसके पेरेंट्स ने बात की, फिर दोपहर के बाद फिर उसके पेरेंट्स, कम से कम 30-40 बार उस बच्चे का फ़ोन आया और उसके पेरेंट्स का फ़ोन आया। और जितनी बार मैं उससे बात कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा भी आ गया। मैंने उसके पेरेंट्स को बहुत डांटा। मैंने कहा बच्चे को मार डालेंगे ऐसे पीछे पड़ेंगे तो। लेकिन इन सब की वजह से मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे थॉट्स को जैसे किसी ने पैरों में पत्थर बांध दिया हो ना, ऐसे ही कहीं पर भी कुछ भी सोचो वही थॉट्स आ रहे हैं। जब कृष्णमूर्ति बोलते हैं क्लियर थिंकिंग, पता है कृष्णमूर्ति जैसे लोग जो हैं वो सारे बंधनों को तोड़कर, सारे अटैचमेंट्स को तोड़ करके बहुत ऊंची छलांग लगा करके कुछ देख पाए, और जो उनको देखा उनको लगा कि उस चीज़ से वही इस लाइफ की प्रायोरिटी है। लेकिन जब हम कृष्णमूर्ति की किताब पढ़ते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ है कि वो हमको बोल रहे हैं उड़ो, और हम लोग अपने पैरों के ऊपर पत्थर बांध के रखे हैं। किस चीज़ का? डर का, डिज़ायर्स का, ढेर सारी चीज़ों का। और उन पत्थरों की वजह से हम कृष्णमूर्ति को पढ़ नहीं पा रहे हैं। और पढ़ने का मतलब क्या है? बहुत क्लियर और बहुत सिंपल चीज़ें कृष्णमूर्ति ने कही। कृष्णमूर्ति ने कहा है कि जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे तो तुम देखोगे इसी मोमेंट में लाइफ होती है, और वो लाइफ
अगर उसको पकड़ा नहीं, लाइफ में यहाँ नहीं रहे, तो खो जाती है। और अगर अब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं हम लोग, तो डिटैचमेंट भी पॉसिबल है। डिटैचमेंट मतलब इस बॉडी से अलग हो पाना। जो भी हैप्पीनेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो इस बॉडी के बाहर की फीलिंग है। जैसे बॉडी में जब पेन होता है ना, तब मालूम पड़ता है कि हमको बॉडी है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास पेट है। पेट में जब दर्द होता है तब मालूम पड़ता है पेट है। ऐसे ही जब मन में ना विचार का उलझन नहीं होता, एक डरावने विचार नहीं होते, तब मालूम पड़ता है कि मन है, हैप्पी स्टेट होती है वो। और जो अल्टीमेट, सबसे मोस्ट अल्टीमेट स्टेट जो होती है हैप्पीनेस की, वो तब होती है जब बॉडी और माइंड दोनों का फीलिंग नहीं होता। जैसे सपने में सोते हैं जब। लेकिन यही चीज़ कॉन्शियसली भी मुमकिन है। मरने से कम एक बार हमको कॉन्शियसली अपनी बॉडी से डिटैच होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन हमको क्या लगता है कि नहीं, मुझे करियर बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना खाएंगे पिएंगे क्या, रहेंगे कैसे। तो जो प्राइमरी चीज़ थी वो पीछे हो जाती है। हम लोगों की हालत तकरीबन वैसे ही है जैसे कि हमको बॉडी मिली, माइंड मिला, और बॉडी और माइंड के ज़रिए हमको ये मालूम करना है कि ये बॉडी और माइंड हम नहीं हैं। और जब हम ये एहसास कर लेंगे कि बॉडी और माइंड नहीं है, तब हमको अल्टीमेट स्टेट का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हमारी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी के घर में सामान आया और ज़मीन का सामान आसमान ऊपर रख दिया, ऊपर का सामान नीचे रख दिया। जैसे जो थॉट्स हैं उनका अपनी जगह है, फीलिंग्स की अपनी जगह है, लेकिन फीलिंग्स डर मालिक बन के बैठ गया है। जब कृष्णमूर्ति बोलते हैं क्लियर थिंकिंग, तो ये कहते हैं कि शांत बैठ पाना, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। कैन यू सिट पेशेंटली? कैन यू मेक अ हैबिट ऑफ सिटिंग पेशेंटली? बिकॉज उनकी लाइफ में भी वो सारे के सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं जो हमारी और आपकी लाइफ में हुए। लेकिन उस एक्सीडेंट्स का हमारे लोगों ने और उनकी बातें सुनकर हमने ढेर सारे सॉल्यूशंस इमेजिन किए हैं। बहुत बार वो सॉल्यूशंस काम नहीं आते, फिर भी हमको लगता है वही सॉल्यूशंस पक्का है, वही सॉल्यूशंस हेल्प करेंगे। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में सॉल्यूशंस मिल गए, फिर भी उनकी लाइफ शांत नहीं है, फिर भी हमको लगता है कि नहीं, वही सॉल्यूशंस काम करेंगे। तो इमेजिन्ड सॉल्यूशंस हमको बार बार डराते रहते हैं। और फिर वो डर हमारे लिए वैसे काम करता है जैसे कि हाथी के नहीं, एक जो हाथी को चलाने वाला ऊपर बैठा रहता है, उसका हाँकने वाला, उसके ऊपर सुई मारता है बड़ा सा भाला, तो हाथी डर जाता है। ऐसी हमारी भी हालत हो गई है। डर हमको जो चीज़ डराता है उसी से दबे होकर के हम अपने एक्शंस लेते हैं। क्लियर थिंकिंग का मतलब ये है कि कम से कम दिन में 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम अपने डर को अलग करके शांति से बैठ पाएँ। और जब वो 5 मिनट हो पाएगा तो 15 मिनट भी हो पाएगा। और ये 5 मिनट या 15 मिनट किस लिए? ताकि जीते जी हम एक्चुअल फिजिकल बॉडी से डिटैच होकर के एक्सपीरियंस कर पाएँ कि सचमुच में जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं वो है, सच है। अदरवाइज क्लियर थिंकिंग की ज़रूरत क्या है? आराम से दुनिया में सब लोग रुपए पैसे कमा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। क्लियर थिंकिंग का मतलब ये साफ साफ जो चीज़ जैसी है उसको देख पाना। हमारा तो परसेप्शन ही उल्टा है ना। और परसेप्शन उल्टा क्यों है? बिकॉज आसपास में सभी का परसेप्शन उल्टा है। और कृष्णमूर्ति जैसे लोग जब कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं तो पागल है, ये तो हमको बोल रहे हैं घर बार छोड़ दो, नौकरी पेशा छोड़ दो, एम्बिशन छोड़ दो। वो छोड़ देंगे तो हम जिएंगे कैसे? लेकिन कभी कभार तो हमने देखा है ना, कभी कभी जब हम बहुत खुश रहते हैं, पता नहीं कभी मौका आता है, बहुत ही खुश रहते हैं, और वो मोमेंट में जो खुशी है वो अनायास ही आती है, अगर वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है तो। जैसे तो हम लोग को तो ज़्यादातर वही खुशी पता है जो पार्टीज़ की खुशी होती है, टेस्टी खाने की खुशी होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की खुशी होती है। लेकिन जब इन सब के अलावा भी कृष्णमूर्ति ने जिया है वो लाइफ, जिसमें कि वो एक ऐसी खुशी को, एक ऐसी हैप्पीनेस को जी पाए हैं जिसमें किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंसी नहीं थी। उसी खुशी को चाहते हैं कि हम अनुभव कर सकें।
लेकिन हमको ढेर सारे आइडियाज़ हैं कि वो तो तब करेंगे जब ये होगा, जब मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या हम प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व ना करें? उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए क्लियर थिंकिंग चाहिए। क्लियर थिंकिंग मतलब एक ऐसी थिंकिंग जो दूर तक सोच सके, जो सेक्स और अननेसेसरी डिज़ायर्स, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन्स के से खाली होकर सोच सके, जो सेंटिमेंटल थॉट्स ना हो। सेंटिमेंटल थॉट्स मतलब कि हमारे मन में ना ये होता है कि अगर मेरी लाइफ में ये काम नहीं हुआ तब तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में आजकल चल रहा हो कि अगर मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ कॉलेज में तब तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, ये मेरे परिवार को कौन बाहर निकालेगा अपनी परेशानियों से, गरीबी से। ये सेंटिमेंटल थॉट है, बिकॉज फ्यूचर के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। अगर मिल गया आपको, आपकी मर्ज़ी की कॉलेज मिल गई, आपको नौकरी मिल गई, तो क्या हम अपने परिवार को अपनी परेशानियों से निकाल लेंगे, सारी परेशानियों से? इसका कोई आंसर क्लियर नहीं है। पता है ये वर्ल्ड क्या है? ये वर्ल्ड है एक ऐसी जगह जहाँ पर हर चीज़ें डिस्टाइंड है मरने के लिए, डूम्ड है मरने के लिए। और अगर ये हमको नहीं दिखता तो ये क्लियर थिंकिंग नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें मरने के लिए डूम्ड हैं तो भी हम उसको पागलों तरह नहीं चाह सकते, और फिर भी अगर चाह रहे हैं तो ये बायस्ड थिंकिंग है, ये नॉन क्लियर थिंकिंग है। क्लियर थिंकिंग कैसे आती है, जो कृष्णमूर्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं? कभी कभी बैठ करके रहना, अपने साथ रहने से। स्पिरिचुअल बुक्स को उस दिन मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छे से बोल रहे थे संदीप महेश्वरी, बोल रहे थे कि इन चीज़ों को समझने के लिए ना, कृष्णमूर्ति जो बोल रहे हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए यू हैव टू गेट रिड ऑफ अननेसेसरी डिज़ायर्स। अब कैसे मालूम पड़े कि हम लोगों की कौन सी अननेसेसरी डिज़ायर्स हैं और कौन सी नेसेसरी डिज़ायर्स हैं? बहुत सी। जो भी डिज़ायर हमको परेशान कर सकती है वो अननेसेसरी डिज़ायर है। बहुत सिंपल क्लियर स्टेटमेंट ये है कि जो भी चीज़ हमको परेशान कर सकती है वो अननेसेसरी डिज़ायर है। जिस भी चीज़ के बारे में ये थॉट आ रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो ख़त्म हो जाएगा, वो अननेसेसरी डिज़ायर है। एक लाइफ जिसमें कि हम चीज़ों को एज इट इज़ देख पाएँ, जैसी है, और उससे डिटैच हो पाएँ, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में जहाँ पर भी आप देखते हैं ना, हर चीज़ हमको केवल ललचाती है। आज मैं पढ़ा था सुबह, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि फिजिकल बॉडी को देख करके और फिजिकल बॉडी के आसपास चीज़ों को देख करके हमको लालच आता है ना, कि ये भी मेरे पास हो, कम से कम एक अच्छा घर हो, अच्छी कार हो मेरे पास, बैंक में थोड़े बहुत पैसे हों। लेकिन जब हमको दिखाई देगा कि जो भी चीज़ें आसपास हैं उसकी वजह से कितनी दिक्कत आ रही है, तब हम उसको डिज़ायर नहीं करेंगे। उसकी रियलिटी दिखती नहीं है हमको। तो रियलिटी कब दिखेगी? जब हम अपने इमोशनल अटैचमेंट से, हमारे इमेजिन्ड सोल्यूशन से हम अटैच्ड हैं, और इमेजिन्ड सोल्यूशन से ही ये सब चीज़ें दिख रही हैं। क्लियर थिंकिंग का मतलब ये है कि जब मैं किताब हाथ में लेता हूँ और मुझे मन करता है पढ़ने का, और जब मैं उसको पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो जो पता चल सके कि क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जैसे मुझे आज बहुत अच्छे से मैंने सुन रहा था मैं इकहर टोल को, कि ये पता होना कि आपके मन में उलझन है, इससे आपको एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। बोलते एक सटल, एक बहुत पतली सी गैप तैयार हो जाती है आपके और आपके उलझन के बीच में। जिस बंदे को ये नहीं पता कि उसके माइंड में उलझन है, और जिसको ये पता है कि उसके माइंड में उलझन है, इन दोनों में सेकंड वाला, जिसको पता है कि मेरे माइंड में उलझन है, वो बहुत बड़ी एडवांटेज में है। वो जो पतला सा लेयर है ना, वो उसको, आदमी को ये ताकत देता है कि मैं उस उलझन को धीमे धीमे सरका सकूं। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि उलझन है, वो नॉन क्लियर थिंकिंग में है।
वो भाग रहा है किसी चीज के पीछे, और वो जब मिल जाएगी तब भी वो इच्छा पूरी नहीं होगी। यही तो बोल रहे कृष्णमूर्ति ना कि जो भी नॉन क्लियर थिंकिंग, मतलब मरते समय भी आदमी क्या सोचता है कि मेरे को मेरा घर कैसे ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मर जाएगा कल सब कुछ डिलीट हो जाएगा, तब भी मन में खाली वही थॉट्स हैं, उसी घर का, उसी बच्चे का, उसी परिवार का। ये तो ऐसे ही ऐसे आंख बंद करके मैं मेरे सामने दीवार है, मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ बढ़ के सर पीट रहा हूं। मेरे सामने डेथ है, और डेथ का मतलब ये नहीं कि बहुत डरावनी चीज, मैं इसको इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूं कि बहुत डरावनी चीज, मैं खाली कह रहा हूं एक सिंपल सा फैक्ट है। जैसे पानी है मेरे सामने, तो मुझे तैरना आना चाहिए। अगर मुझे पानी में जाना ही, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। बहुत डरावनी चीज, मैं खाली कह रहा हूं एक सिंपल सा फैक्ट है। जैसे पानी है मेरे सामने, तो मुझे तैरना आना चाहिए। अगर मुझे पानी में जाना ही अल्टीमेटली, तो मुझे तैरना आना चाहिए। लेकिन हम ये मानते नहीं है कि पानी है और तैरने के बारे में सोचते नहीं। तो क्लियर थिंकिंग का मतलब कि लाइफ में सारी चीजें हैं, बच्चे हैं, परिवार है, कमाई है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? जो भी फैक्ट है, डेथ एक फैक्ट है, डिजीज एक फैक्ट है, उसको एज इट इज देख पाना और अपनी माइंड के, अपने इमोशंस को बेसिकली डेथ के लिए प्रिपेयर कर पाना। डेथ के लिए प्रिपेयर करने का मतलब कि इस बॉडी से निकलने वाली चीजों से धीमे धीमे डिटैचमेंट आना आ जाता है। जब दिखता है तो आ जाता है। जब भी आपके सामान, जब आपको कोई कपड़ा फटता है तो आपका उससे अटैचमेंट नहीं होता। आपको मालूम है फट जाएगा तो क्या यूज़ करें। जूते पुराने हो जाते हैं तो हम उसको फेंक देते हैं। गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं। दिल्ली में अभी कितनी पुरानी गाड़ियाँ हो गई, सबको हटा दिया सरकार ने, लोगों ने भी हटा दिया। जब आदमी मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को भी वो लोग हटा देते हैं। तो जीते जी क्यों नहीं हटा पाते? क्योंकि परसेप्चुअल लेवल पे इस डिस्ट्रक्शन को हम देख नहीं पाते बिकॉज ऑफ आवर इमोशनल बायस। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आजकल मैं उलझा हुआ हूँ एक उलझन से। मेरे हाथ में एक प्रेशियस बुक पड़ी है। मैं बहुत अच्छा चीज़ 0 to 1 को मैं चाहता था कि पढ़ करके आपको बता सकूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसमें। या मैं गौतम बुद्धा का हैप्पीनेस के बारे में कुछ मैं शेयर करना चाहता था आपसे, लेकिन उस उलझन ने मुझे इतना उलझा रखा था कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो नहीं परस्यू कर पाया मैं। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? हमको फैक्ट के लिए बिना इमोशनल हुए तैयार कर पाना। आप यहाँ से जाएंगे, पढ़ाई करने के कॉलेज, ठीक, वो अभी आज से महीने भर बाद आएगा। उसके बाद 2 साल बाद, शायद 3 साल बाद आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन उस चीज़ के बारे में अभी से थॉट चल रहे हैं आपके दिमाग में? डर चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो क्या चीज़ चल रहा है दिमाग में? कि आपको एक पूछना होगा, मेरी थॉट्स अगर क्लियर थिंकिंग नहीं है तो इस समय थिंकिंग में है, चल क्या रहा है? किस चीज़ ने मुझे बिजी करके रखा है? एक फिल्म है स्पार्टन 300 देखी आपने? इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। 300 को देखेंगे तो आपको बाहुबली छोटी लगेगी। उसमें जो राजा था वो लड़ाई करने जा रहा था, तो उसके मन में कुछ चिंता थी कि क्या होगा, कैसे। उसकी बीवी बोलती है, ओनली आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ योर माइंड, नथिंग एल्स शुड बी द पार्ट ऑफ योर माइंड। मतलब प्यार करती है अपने हस्बैंड से, बोलती है खाली मैं तुम्हारी बीवी हूँ जो तुम्हारे मन में होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर क्लियर थिंकिंग आपको नहीं महसूस हो रही है, कंफ्यूज थिंकिंग लग रही है, तो मन में है क्या? किस चीज़ ने मुझे कंज्यूम कर रखा है अभी? जब वो देखेंगे तब हमको मालूम पड़ सकेगा ये एक इशू है। तब उस इशू से हमारी थोड़ी सी अलगाव महसूस होगी। अगर क्लियर थिंकिंग चाहिए तो ये मालूम होना चाहिए ना किस चीज़ ने मुझे नॉन क्लियर कर रखा है। घर में सफाई चाहिए तो मालूम होना चाहिए ना किस चीज़ से गंदगी हो रखी है। बदबू आ रही थी उस दिन हम लोग को, तो हमने खोजा कहाँ बदबू है। तो ऐसे ही मन में जो कंफ्यूजन है वो किसी मन की बदबू की तरह देखते हैं। और जब बैठ करके ना, मैं देख रहा था शाम को, जब मैं थोड़ा शांत हुआ, 3 स्टेप करके उठा, तो मैं थोड़ा थॉट्स ऐसे थे जैसे रस्सी होते ना, प्रॉब्लम के चारों तरफ जाल बनाते हैं, फिर उसको कंज्यूम करके उसको सॉल्व करना चाहते हैं थॉट्स।
और जब उसके साथ पेशेंटली रहते हैं तो पीजे सहर जी तो कहते हैं कि यू कैन एक्चुअली सी द एक्चुअल सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इफ यू आर कंप्लीटली काम। सेक्शन 1 जो हमारा माइंड का है वो आसपास की चीजों को देखता है और उसमें से कुछ थॉट बनाने की कोशिश करता है, कुछ फीलिंग्स बनाने की कोशिश करता है और कुछ इंस्टिंक्ट या मजे कुछ मज़ा आ जाए। जैसे कभी कभी अमन आता है तो बोलता है ना सर मज़ा नहीं आया आज, तो उसका मतलब उसका सेक्शन 1 इस क्लास में बैठ करके कुछ एन्जॉयमेंट खोज रहा था। लेकिन सेक्शन 4 जो एडवांस सेक्शन है वो कहते हैं एग्जैक्ट परसेप्शन पैदा करता है किसी भी इशू पे। एग्जैक्ट परसेप्शन मतलब ब्रह्मांड में अगर कोई रियलिटी है जो डेथलेस है, उस चीज को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। और जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हर चीज के बारे में हम लोगों को क्लैरिटी आ जाती है कि चीज कहाँ फंसी है, कार चल क्यों नहीं रही है, एक्सीलेटर कहाँ फंस गया है, गाड़ी क्यों फंस गई, बिकॉज एक फंसावट महसूस हो रही है ना अभी। नॉन क्लियर थिंकिंग मतलब फंसावट। तो फंसावट किस चीज की है, वो चीज पता चलती है जब मन शांत होता है और एडवांस्ड सेंटर्स ब्रेन के खुलना शुरू हो जाते हैं। जब ये है तब तो इशू ये है कि बताओ फिर कैसे एडवांस सेंटर खुलें, यही प्रायोरिटी है। लेकिन अगर मैं चिंता ये करता हूँ कि नहीं यार मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है स्कूल में, डॉन बॉस्को में चाहता हूँ उसका एडमिशन हो जाए, किसी भी हालत में हो जाए एडमिशन, जब इस चिंता ने मुझे पकड़ रखा है, जबकि मैं ये भी नहीं जानता कि डॉन बॉस्को में एडमिशन होने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। ये तो मेरी इमेजिन्ड सोल्यूशन है ना, मेरे बच्चे का डॉन बॉस्को में एडमिशन हो जाए या उस बच्चे को सुसाइड ना करे, या वो, ये सब ढेर सारे थॉट्स हैं जो फ्यूचर के बारे में आ रहे हैं। ये थॉट्स को अपनी जगह पे आना है। थॉट्स को तभी आना है जब हम चाहते हैं। थॉट्स को मालिक नहीं बनना है। और खासतौर से ये दिख पाना चाहिए हमको कि हमारे थॉट्स के पीछे सेंटिमेंट कौन कौन से हैं। बिकॉज 90% थॉट्स हमारे सेंटिमेंटल होते हैं, किसी न किसी हर्ट से, किसी न किसी डिजायर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारे थॉट्स। यहां तक कि एनलाइटमेंट का भी थॉट जो आता है वो भी सेंटिमेंट से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारा। ये बहुत इच्छा नहीं होती कि क्या है एनलाइटमेंट, क्या है स्टेट गॉड की। कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन के फॉर्म में देखते हैं। तो क्लियर थिंकिंग मतलब एक स्ट्रॉन्ग अर्ज टू नो व्हाट थिंग्स आर एंड व्हाई दे आर एज इट इज, नॉट बिकॉज आई वांट टू सॉल्व माय प्रॉब्लम बाय नोइंग दिस, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू नो दिस। मेरे सामने एक बंदे का डेथ हुआ, मैं जानना चाहता था डेथ है क्या यार, और क्या सही में डेथ ही फ्यूचर है। और अगर उस डेथ को देख करके मेरे अंदर में एक मायूसी, एक उदासी, एक दुख आ रहा है, तो मेरे मन में ये भी क्वेश्चन उठे कि यार ये मायूसी उदासी क्यों है, ये है क्या है, ये प्रोसेस ये है क्या प्रोसेस। जब एक क्यूरियोसिटी, अनबायस्ड क्यूरियोसिटी, इसी को तो बोलते हैं इंटेलिजेंस, अनबायस्ड अंडरस्टैंडिंग, अनबायस्ड क्यूरियोसिटी, ये क्लियर थिंकिंग है। जहां पे इमोशंस आए और अपने आप चला जाए पीछे, जैसे इमोशन आए ऐसे आप साइड हो जाए कि नहीं इसकी वजह से मुझे सोचने में दिक्कत होती है, तो इमोशन तुम साइड में रहो। और अगर इमोशन आए भी तो एक दोस्त की तरह आए, मतलब जब मैं किसी चीज को समझना चाहता हूं तो मुझे एक हिम्मत की तरह आए, ताकत की तरह आए। इमोशन तो इमोशन है, गुस्सा डर बन जाता है, डर ही हिम्मत भी बन सकता है, बशर्ते हमने उसको ट्रेन कर लिया हो। तो किसी भी चीज को, खासतौर से किसी भी चीज के, लाइफ को ही बेसिकली, बिकॉज लाइफ को ही समझना है। अल्टीमेट क्वेश्चन कृष्णमूर्ति का ये था कि मरने से पहले बोल रहे हैं कि मरने से पहले लाइफ को समझो, क्योंकि जिस तरह से तुम लाइफ को जी रहे हो वो सही तरीके से नहीं जी पा रहे हो। तुमको लग रहा है कि तुम लाइफ को जी रहे हो, लेकिन असल में तुम डेथ की तैयारी कर रहे हो। और फिर कल बोल रहे थे, इकहट बोल रहे थे कि मरने के बाद ना एक खास पोर्टल खुलता है, बताया था मैंने कल ना, याद है? जो भी आदमी मरता है, मरने के बाद तुरंत एक खास पोर्टल आता है, एक दरवाज़ा खुलता है। और उस दरवाजे में अगर एक काम, कंपोज्ड, नॉन सेंटिमेंटल आदमी होगा तो उसके थ्रू ही कैन गो इनटू नॉन फिजिकल सेल्फ स्टेट, जहाँ पर फिजिकल बॉडी नहीं होती उसके बाद। लेकिन हमने इतनी बॉडी के साथ जोड़ जोड़ कर चीज़ों को सोच रखा है ना कि हम डर जाते हैं उससे भी।
दवा से भी डर जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा कड़वी दवा से डरता है, ऐसे हम उस लाइट से डर जाते हैं और वो डर फिर से जन्म दिलाता है। क्लियर थिंकिंग मतलब हमारे सपने में भी इमोशंस हमको डिस्टर्ब न कर सकें, बिकॉज अगर डिस्टर्ब स्टेट हुई इसका मतलब ये है कि बहुत प्रेशर आता है। जब डेथ होती है ना तो फिजिकल बॉडी सेपरेशन होती है मॉलिक्यूलर बॉडी से, और उस सेपरेशन से इतनी ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होता है उसमें कि थॉट्स काम नहीं करते। जैसे अभी हम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे थॉट्स काम नहीं कर पा रहे हैं, करियर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि कम से कम लाइफ में एक बार तो शुरुआत के लिए बार बार हमको इस फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी को या जो भी हमारी एस्ट्रल बॉडी है उसको अलग एक्सपीरियंस करना होगा। वही पर्पस है। और उसके लिए एक ऐसा स्टेट चाहिए मन का जिसमें कुछ भी बड़ी से बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाए, वी शुड बी एबल टू ऑब्जर्व इट एंड शुड बी एबल टू सी इट कि हाँ यार ये तो होना ही था। बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ में हर चीज़ मरती है, चेंज होती है, तो ये भी होना था। जब ये रवैया आ पाएगा, हरिश्चंद्र की कहानी सुनी आपने ना, मरघट में थे, अपने बच्चे को भी, जब उनके बच्चे को जलाना था तो उसमें भी वो बड़े वो हो गए थे, पैसे लेकर के उसको जलाया था। खाली मामला पैसे का नहीं है, मामला ये है कि ही वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड लुकिंग एट हिज चाइल्ड्स डेथ। आवर ऑब्जर्वेशन हैज टू बी सो क्लियर मतलब आपको दिख जाएगा बॉस ये मरा ही नहीं। कृष्ण बोलते हैं गीता में, अर्जुन तुम जिसके लिए रो रहे हो मरने के लिए, वो लोग मरे नहीं हैं। वो भगवान की तरह नहीं बोल रहे। He could see it very clearly that they are not dying, they are just changing the clothes. But can we see ourselves as clothes and something which is wearing the cloth? अगर हमको नहीं दिख रही है अपनी बॉडी सेपरेट फ्रॉम आवर सोल, दिस मीन्स वी आर नॉट इन क्लियर थिंकिंग। अभी भी हमने अपने आप को इमेजिन कर रखा है कि मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे अनिल दिखाई देता है, ये फिजिकल बॉडी अनिल दिखाई देता है। या तो बुद्धा कृष्णा ये लोग सही हैं, कृष्णमूर्ति सही हैं, या तो हमारी जो परसेप्शन दिख रही है वो सही है। लेकिन जो चीज़ दुख दे रही है, जो चीज़ चिंता दे रही है, वो क्लियर थिंकिंग नहीं है मेरे हिसाब से। फिलहाल तो क्लियर थिंकिंग वो है जो आपको आराम से अपनी स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए एक स्टेट ऑफ माइंड दे। सब कुछ चली जाए भाड़ में, ठीक है, अटेंड कराइए। अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे जनक कहते हैं ना, आग लग गई, अगर आप आग को बुझाने के लिए आप कर सकते हैं कुछ तो जाइए करिए। अगर आपके हाथ में नहीं है तो मन हटा लीजिए, सरेंडर कर दीजिए, मेरे हाथ में नहीं है, और फिर वापस अपने आप को, क्योंकि जब जितना देर आप अपनी जनोगा प्रैक्टिसेस को, अपनी बुक्स को पढ़ने में देंगे ना, उतना देर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंप्रूव होगी, उतना ही ज़्यादा आप हेल्प कर पाएंगे आसपास के लोगों को। आपकी गहराई ही आसपास के लोगों को हेल्प करेगी, आपका तड़पड़ाना आसपास के लोगों को हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए मेरी बहन कहीं हवाई जहाज़ पे अड्डे पर फंस गई है, उसकी टिकट बुकिंग नहीं हो रही है, तो एयरपोर्ट पे छोड़ना सोना पड़ेगा उसको। एक बार हुआ था, हम लोग इलाहाबाद से आए लखनऊ, और पता चला हमारी टिकट जो था वो उस टिकट पे किसी और की बुकिंग हो गई थी, तो हमारी फ़्लाइट में हम जा ही नहीं पाए। मम्मी को छोड़ने आया था मैं, बहुत रिक्वेस्ट किया पुलिस वाले से, इससे उससे बहुत रिक्वेस्ट किया, उसने कहा नहीं कुछ नहीं हो सकता, सुबह ही फ़्लाइट है। तो रात भर हम एयरपोर्ट पर सोए रहे। तो जब आपको दिख जाएगा नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं। बहुत बहस किया मैंने कहा अगर कुछ पैसे रुपए लेकर के करना हो तो कर दो। उसने कहा सर हो ही नहीं सकता। लेकिन हम मेंटली लाइफ में गिव अप ही नहीं करते। जिन चीज़ों में हम कुछ नहीं कर सकते उसमें भी गिव अप नहीं करते, क्योंकि हमको कुछ प्रायोरिटी है ही नहीं। अगर हमको लगता है अगर ये छोड़ दें तो हम करेंगे क्या। करने का ये काम है बॉस। टू नो योर सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर खुद को जानने में नहीं लगे तो क्लियर थिंकिंग नहीं है। मुझे कोई आदमी मर रहा है, आग लगी उसके घर में, और वो घर के अंदर बैठ करके ताश खेल रहा है, हमारी हालत तकरीबन वैसे ही है। क्योंकि फ्यूचर डेथ तो आने वाली है। पूछा, यक्ष ने पूछा था महाभारत में अर्जुन से सारे पांचों भाइयों से पूछा था कि सबसे अचंभे वाली बात क्या है। उसने कहा था सबको पता है कि मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी लोग जीते ऐसे जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। थॉट ऑफ डेथ, द आइडिया ऑफ डेथ, एंड व्हाट इज द फैक्ट ऑफ डेथ, एंड हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू डाई बिफोर डाइंग।
दिस इज फॉर विच वी हैव टू, राइट थिंकिंग इज प्रिपेयरिंग आवर सेल्व्स टू थिंक नॉन इमोशनली, नॉन सेंटिमेंटली, कि जब पेन आएगा तो भी कुछ नहीं करेगा। उस कंडीशन में करें क्या, छोटी छोटी पेन्स को लेकर के मेडिटेट करें। जो भी डर हैं उनको लेकर मेडिटेट करें। जो बुरी से बुरी कंडीशन हम इमेजिन कर सकते हैं उनको लेकर आए, उसके बारे में बैठ कर उस पर मेडिटेट करें। ये मेडिटेशन का पार्ट हो गया। और फिर मन शांत करके अपनी बुक्स को और बार बार पढ़ें, बिकॉज जब वो शब्द कान में बार बार जाएंगे तो वो इंक्वायरी बनेगी, क्वेश्चन बनेगा, फिर हम वही चीज़ें खोजेंगे, जानना चाहेंगे। परसों मैं देख रहा था यार, आई वाज शॉक्ड, इतना अच्छा वीडियो बनाता है एक बंदा है, उसका नाम है पाठक, इसका बहुत अच्छा चैनल है। और आई थिंक ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड दैट डे। बोलता है चैनल में, बोलता है अपने कि यूट्यूब की अर्निंग ख़त्म हो गई है, बहुत कम हो गई है, और पब्लिक जो है वो बताओ लाइक नहीं करती है। ही इज़ अ वेरी हम्बल फेलो एंड ही वाज सेइंग डिसलाइक कर लो, डिसलाइक कर दो, जितनी डिसलाइक करनी करो, मेरे चैनल को जितना करना है करो। तो लोगों ने कमेंट कर रखा है, ही हैज़ बिकम एरोगेंट, घमंडी हो गया है ये। एक तो परेशान हुआ होगा, परेशान होकर के उसने वीडियो बनाया होगा, वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट किया होगा, एडिट करने के बाद उसको अपलोड किया होगा, है ना। ये मल्टीपल स्टेजेस में उसको कहीं ये नहीं समझ में आया कि मुझे ब्रेक लगाना है। लेकिन जब आदमी को दिखाई देगा कि नहीं ये डिस्टर्ब स्टेट है और ये डिस्टर्ब स्टेट मैं नहीं होना चाहता, तो वो अलग हो जाएगा अपनी डिस्टर्ब स्टेट से, धीमे धीमे हो जाएगा अलग। मुझे दया आई बेचारे के ऊपर, बिकॉज उसकी बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम वही होगी। वो फैन फेस्ट में गया था अभी रिसेंटली, 3-4 लाख उसके वो हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बट पिछले 1 महीने से सारे यूट्यूबर्स की इनकम ऑलमोस्ट 1/3 हो गई है, 1/4 हो गई है। तो लाइफ में तो होगा ही उतार चढ़ाव। क्या उस उतार चढ़ाव के साथ मेरे इमोशंस के भी उतार चढ़ाव होंगे? अगर होंगे तो मुझे अभी भी अपनी थिंकिंग को उससे अलग करना है। अलग कैसे करेंगे? जब भी सिचुएशन आएगी, इमोशनल सिचुएशन, बैठ जाना है वहीं पर, मेडिटेट करना है, देखना है कि अच्छा ठीक है कौन कौन से थॉट्स आ सकते हैं, कौन से बुरे से बुरे थॉट कौन से आ सकते हैं। बिकॉज थॉट्स ही हैं बेसिकली, बुरे से बुरे थॉट्स ही हैं। वो जो घटना भी हो जाती है वो भी थॉट्स ही है। जब थॉट्स का करके खत्म होगा तब फैक्ट दिखाई देना शुरू होता है। जैसे नदी में या समंदर में लहर जब शांत होती है तो ज़मीन दिखाई देता है। ऐसे जब थॉट्स इमोशंस से डिस्टर्ब नहीं होती, शांत होती है, तो वही थॉट आपको रियलिटी का दर्शन कराती है कि मरता ही नहीं है, तो किसको मारने की सोच रहे हो। और फिर अपने बारे में मालूम पड़ता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, एक्सपीरियंस के जरिए। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।